अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको घर में बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कुल्फ़ी। ये गर्मियों का सीज़न है तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसे आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं इस आइसक्रीम को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूध लिया है 2 कप, मैंगो प्योरी लिया है मैंने 3 कप और ये 1 किलो आम थे, इसको मैंने प्योरी बना लिया था इसका और इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद मेजर किया तो 3 कप थी। इसके अलावा हमें व्हिपिंग क्रीम चाहिए होगी 600 ग्राम्स, कंडेंस मिल्क चाहिए हमें 1 कप, इसके अलावा हमें खोया चाहिए 1 कप। तो इसमें मैंने बादाम लिए हैं 100 ग्राम्स और पिस्ते लिए हैं मैंने 20 ग्राम्स। मेरे पास पिस्ते कम थे, आप लोग चाहें तो हाफ क्वांटिटी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें मैंगो एसेंस चाहिए होगा 1 टीस्पून, इलायची पाउडर चाहिए हमें 1 टीस्पून। तो इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, सॉस पैन, और इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी सबसे पहले। इसके बाद मैं इसके अंदर इलायची ऐड करूँगी और इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अब एक दूसरा पैन ले लिया है मैंने, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। इसमें हम बादाम पिस्ते जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन्हें फ्राई होने में। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करिएगा, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो इसके ऊपर का छिलका जो है वो जल जाएगा और ये अंदर से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो ये देखिए इनका कलर चेंज हो गया, ये फ्राई हो गए। अब इसको मैं हटा लूँगी फ्लेम पे से। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूध हमारा पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो इसके अंदर मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर दूँगी सारा। ये ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको मैं और मज़ीद 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी पकने के लिए लो मीडियम फ्लेम पे। इसी तरह पकता रहेगा। तो ये देखिए 10 मिनट हो गए हैं, दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से और बीच बीच में भी इसको मिक्स करते रहिएगा। तो अब मैं इसके अंदर खोया ऐड कर दूँगी। खोया ऐड करके इसको मिक्स कर लीजिए। इसके जो लम्ब्स हैं उसे ख़त्म कर लें अच्छे से मिक्स करके इसको। तो बस मैं इसको मिक्स कर रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए इसके सारे लम्स मिक्स हो चुके हैं बहुत अच्छे से, मैंने सारे ख़त्म कर दिए थे इसको मिक्स करते करते। इसके बाद मैं इसके अंदर मैंगो प्यूरी ऐड कर दूँगी और मैंगो प्यूरी को आप लोग छानिएगा ज़रूर। अगर आप लोग नहीं छानेंगे तो उसके अंदर हल्के से थ्रेड्स होते हैं तो वो बहुत बुरे लगेंगे आइसक्रीम में खाते हुए, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। मैंगो को आप लोगों ने छानना ज़रूर है, इसका प्यूरी को। और बस इसको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की आइसक्रीम बनती है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। मैंगो का सीज़न है तो इस सीज़न में ज़रा फ़ायदा उठाएं, मैंगो की जितनी रेसिपीज़ बना सकते हैं बनाइए इसको। अब मैं इसके अंदर मैंगो एसेंस ऐड कर दूंगी। मैंगो एसेंस ऐड करके इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी, इसको ठंडा कर लेंगे पूरी तरीके से। इसको फ्रिज में रख दीजिए, ठंडा कर लीजिए। दूसरी तरफ मैंने क्रीम को विप्ड कर लिया था और क्रीम को किस तरह से विप्ड किया जाता है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो इस क्रीम को मैंने हार्ड विप्ड कर लिया है, देख लीजिए आपके सामने है। इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए क्रीम का। और जो हमारा मैंगो कुल्फ़ा का जो मिक्सचर था वो ठंडा हो गया है, तो वो सारा मिक्सचर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें ये डालने के बाद हम थोड़े से बादाम पिस्ते जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, तकरीबन आधे। तो आधे मैंने बिल्कुल बारीक चूरा कर लिए थे और आधे मैंने थोड़े मोटे मोटे से छोड़ दिए हैं, ये देखिए इस तरह से। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, क्रीम के साथ यकजान हो जाए। इसको इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है। कोई भी क्रीम का लम्स नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, आप लोग चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ। तो अभी मैंने सिर्फ 4 ड्रॉप्स इसके अंदर ऐड करे हैं फूड कलर के। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैं ऐड करूँगी, कहीं बहुत ज़्यादा येलो कलर का ना हो जाए तो वो बुरा लगेगा।
तो इस बात का ख्याल रखिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते चले जाएंगे। तो इधर मुझे कलर कम लग रहा है तो थोड़ा सा और मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लें बहुत अच्छी तरीके से। लाइट येलो कलर की मुझे इस आइसक्रीम की टोन चाहिए, तो ये टोन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप लोगों को ज़्यादा भी ऐड करना हो कलर तो आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया है। तो इसके लिए मैं एक एयर टाइट कंटेनर ले लूँगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम बनाई है, मतलब ये तकरीबन 3 kg के करीब आइसक्रीम है और ये सारा मैं इस बड़े कंटेनर में डाल दूँगी पूरी आइसक्रीम। इसके बाद ऊपर से मैं बादाम पिस्ते जो हैं जो मैंने बचाए थे उसको मैं स्प्रिंकल कर दूँगी, इसके ऊपर पूरा कवर कर दूँगी। बादाम पिस्ते इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और इसको कवर करके अच्छी तरीके से फिर मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में तकरीबन 24 घंटे के लिए, क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में ज़रा टाइम लगता है इसको फ्रीज़ होने में, आइसक्रीम को सेट होने में टाइम लगता है। अगर आप लोग ठंडे इलाके में रहते हैं तो आप लोग 8 घंटे के लिए रख सकते हैं इसे। तो ये देखिए पूरे 24 घंटे हो गए, मैंने इसको 24 घंटे के लिए रख दिया था फ्रीज़र में ताकि बहुत अच्छे से सेट हो जाए। आइसक्रीम हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और बहुत ही मज़ेदार बनी है आइसक्रीम। इसको मैं स्कूप आउट करके दिखाती हूँ आपको। तो स्कूपर को मैंने पानी में रखा हुआ है टैप वाटर में, ताकि स्कूप जो है हमारा स्मूथ निकले। इसके स्कूप्स निकाल के मैं इसका टेक्सचर आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है आइसक्रीम। बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये आइसक्रीम और हमने काफ़ी दिनों तक रख के इसको एंजॉय किया है। आइसक्रीम को काफ़ी दिनों तक खाते रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी ये मैंने आइसक्रीम। तो ये देखिए करीब से दिखाती हूँ इसको मैं आपको। टेक्सचर से ये अंदाज़ा हो रहा होगा आपको, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाज़ार से ज़्यादा अच्छी आइसक्रीम बनती है घर के अंदर, तो घर में ज़रूर बनाइएगा इसको बग़ैर केमिकल्स के। ये देखिए तो मैंने इसको इस तरह से सर्व किया है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ। जो भी लोग कुकिंग के शौकीन हैं उनके साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही इजी बन के तैयार हो जाता है, मतलब मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल मैंगोज़ जो हैं वो आए हुए हैं मार्केट में। मैंगो लवर्स के लिए आइडियल डिज़र्ट है क्योंकि ये मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। इसको आप बना के अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो ख़ुद के लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 लीटर मिल्क, 2 कप के बराबर दूध है ये, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर शुगर, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको बॉयल आने देंगे दूध को अच्छा सा। अब इसको इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। इधर मैंने एक प्याली के अंदर 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर ले लिया था, वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से दूध में इसको डिज़ोल्व कर लिया था और जब ये दूध गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद बस इसको मैं 1 मिनट तक पकाऊंगी ताकि ये हल्का सा थिक हो जाए, और हमें बहुत ज़्यादा थिक कस्टर्ड नहीं बनाना, बिल्कुल हल्का सा ही इसको थिक करना है। तो देखिए रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी कि बस ये ठंडा हो जाए, इतना ठंडा हो जाए कि इसमें से एक हीट जो है वो निकल जाए। हल्का सा गर्म है इस वक्त ये, और इसको हम मिक्स करेंगे। इसके बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो प्योरी ले ली थी। बस सिंपल मैंने क्या किया था, आम को कट किया था, कोई भी अच्छे फ्लेवर का आम ले लीजिएगा, और उसको आपने ब्लेंडर में डाल के प्योरी बना लेना है। पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया इसके अंदर मैंने, बस इसको प्योरी बना लिया है और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसके साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो इधर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आधा कप के बराबर, ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छा, स्टार्ट में मैंने शुगर इसलिए कम इसमें ऐड करी थी क्योंकि हमें इसके अंदर मैंगो प्योरी ऐड करनी थी, वो भी काफ़ी मीठी होती है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम एक सर्विंग डिश ले लेंगे, जिस डिश में भी आप सर्व करना चाहते हैं। तो बेस में हम सबसे पहले लगाएंगे डाइजेस्टिव बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। तो ये मैंने 100 ग्राम्स के बराबर लिए हैं। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी जिसका भी टेस्ट आपको अच्छा लगता है। तो एक लेयर हमने बिस्किट की लगा ली है। उसके बाद मैंगो चंक्स ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी जेली। तो जेली तो सभी को पकानी आती है, बस उसको मैंने रेडी कर लिया था, सेट कर लिया जेली को, उसको भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इधर मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है, आप लोग कोई सी भी जेली ले सकते हैं, मैंगो जेली भी ले सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है तो।
तो देखिए ये भी थोड़ी सी हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और उसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था वो सारा हम इसी के ऊपर पोर कर देंगे इस तरह से। ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे और ये बहुत मिनटों में बन के तैयार होता है डेज़र्ट। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने मैंगो चंक से इसको डेकोरेट किया है, थोड़ी सी मैं जेली इसके ऊपर लगा दूंगी। इसके अलावा थोड़े से हम बादाम पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी, आप लोग जैसे ऐड करना चाहते हैं, जो भी चीज़ ऊपर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए इसको मैंने थोड़ा से बादाम पिस्ते डाल दिए हैं। इसके बाद मैं इसको रख दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा ही सर्व करना है। गर्मियों का मौसम में इस तरह के जो डिज़र्ट होते हैं जो कि लाइट होते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा लाइट हैं ये, और बिल्कुल भी हैवी नहीं करेगा। आप इसको सर्व करेंगे बना के अपने घर वालों को या फिर मेहमानों को, आप दावतों वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं। और इसको हमने बहुत ज़्यादा इसके साथ चीज़ें नहीं ऐड करी हैं, बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ तैयार हो गया है, मिनटों में बन के तैयार हो जाता है। ट्राई करें इस रेसिपी, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम सिर्फ 2 कप दूध के साथ बना के तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है और झटपट वाली रेसिपी है, क्विक सी रेसिपी है। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसको अपने मेहमानों को बना के सर्व कर सकते हैं या फिर अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 2 कप दूध, एक मैंने पैन में ऐड कर दिया है। मैं इधर टेट्रा पैक का दूध यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीनी 4 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आधा कप पाउडर मिल्क। इसकी हमें रबड़ी बनानी है और पाउडर मिल्क ऐड करने से वो जल्दी तैयार हो जाती है। इलायची पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, मोटे मोटे कटे हुए हैं ये 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे आपने पकने के लिए छोड़ देना है। हल्की आंच पे पकती रहेगी, मुश्किल से 5 से 7 मिनट में पक के तैयार हो जाती है ये। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें मैंगो प्योरी चाहिए होगा तकरीबन 5 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम पिस्ते 1 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। कोकोनट ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून, डेसिकेटेड कोकोनट है ये, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी ये मलाई सी तैयार हो गई है। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगी ये। रसमलाई बनाने के लिए हमें चाहिए होगी ब्रेड के स्लाइसेस और एक कटर चाहिए होगा। मैं इधर ये कुकी कटर ले रही हूँ, पेटीज का कटर है, छोटे साइज़ का है ये, स्मॉल साइज़ का। आप लोग कोई ढकना वगैरह या फिर कोई ग्लास भी ले सकते हैं छोटे साइज़ का। तो इस तरह से आपने कट कर लेना है। तो इधर मैंने 8 स्लाइस लिए हैं, 8 स्लाइस को मैं कट कर लूँगी। अब एक पीस उठाएंगे हम, इसके ऊपर हमने ये जो मलाई हमने बनाई थी इसको स्टफ़ करना है इस तरह से। सेंटर में रख देंगे 1 टीस्पून के बराबर, और दूसरे स्लाइस से इसको कवर करके इस तरह से आपने इसको क्लोज़ कर देना है। हल्के हाथ से बस प्रेस कर दीजिएगा, इससे एक रस मलाई का शेप आ जाता है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको बस पैक कर देना है। तो ये रेडी हो जाएगी। अब इसी तरह से मैं सारी ये रसमलाई जो है बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए बस आपने कॉर्नर्स को हल्के हाथ से प्रेस कर देना है। तो रबड़ी जो है हमारी रेडी हो गई है, इसको तकरीबन 5 मिनट हुए पकते हुए। तो ये देखिए कितनी जल्दी रेडी हो गई है। साइडों पे जो मलाई जम गई है उसको मैं हटा लूँगी और इसी के अंदर आपने मिक्स कर देना है। ये क्विक सी रबड़ी है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप मैंगो प्योरी, और इसको मिक्स करना है आपने अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। तो ये रेडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये और मज़ीद थिक हो जाएगी।
अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक डिश ले ली है। जिस डिश में भी आप इसको सर्व करें उसी डिश के अंदर आपने क्या करना है, मैंगो का जो हमने रबड़ी बनाई थी वो ऐड कर देंगे नीचे। उसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे ये जो हमने रसमलाइयाँ बना के रखी थी, इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से। और ऊपर से आपने ये रबड़ी दोबारा से पोर कर देनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको पोर कर देना है। उसके बाद आप इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए फ्रिज में, तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए रख दीजिएगा। ठंडी ठंडी सर्व करिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर लूँगी, गार्निश कर लूँगी बादाम पिस्ते के साथ। और इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट करने के लिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज में सेट करने के लिए। अब ये सेट हो गई है, रच गई हैं बहुत अच्छे से। अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए रबड़ी कितनी थिक हो गई है इसकी। और ये आपने इसके ऊपर पोर कर देनी है इस तरह से। इसके साथ ही इसको सर्व कीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट वाली रेसिपी है। मुंह में जाके बिल्कुल घुल सी जाती है क्योंकि इसको हमने ब्रेड के साथ बनाया है और अंदर स्टफिंग करिए, वो भी खाने में बहुत मज़ेदार बनती है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। और इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी सॉफ्ट और यमी बनी है ये। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मैंगो ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो मस्तानी सिखाने जा रही हूँ। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये ड्रिंक, और ये वहाँ की फूड स्ट्रीट की बहुत ज़्यादा फेवरेट ड्रिंक है। और आजकल मैंगो आए हुए हैं तो इस ड्रिंक को ज़रूर बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक ब्लेंडर जग ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे मैंगोज़। तो ये इधर मैंने लिए थे 1.5 कप के बराबर हैं। ये 2 बड़े आम थे, उसको मैंने छील के कट कर लिया था। ये ऐड कर देंगे ब्लेंडर जग के अंदर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चीनी 3 टेबलस्पून के बराबर। अपने टेस्ट के हिसाब से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। दूध ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। दूध ठंडा होना चाहिए। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वनीला आइसक्रीम, तकरीबन 2 स्कूप हैं ये। और बस इसके बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको हम ब्लेंड कर रहे हैं बहुत अच्छे से और ये ब्लेंड हो गया। इसको सर्व करने का तरीका ये है, आपने ग्लास के अंदर मैंगो चंक्स ऐड करने हैं सबसे पहले। ये ऐड करने के बाद हम एक लेयर लगा देंगे आइसक्रीम की, या फिर आप कह लें 1 स्कूप आप रख दीजिए, ग्लास के अंदर डाल दीजिए। मैं इधर वनीला आइसक्रीम यूज़ कर रही हूँ। थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके ऊपर। और इसके बाद ये जो हमने ड्रिंक बनाया है वो पोर कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये थोड़ा सा थिक होता है क्योंकि इसको पिया भी जाता है, इसको खाया भी जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। टॉप पे हम रख देंगे 1 स्कूप आइसक्रीम का इस तरह से। और उसके बाद आपने थोड़े से मैंगो चंक्स ऐड कर देने हैं। इसको अच्छे से डेकोरेट कीजिएगा, उसके बाद आप सर्व कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत सिंपल सी है। आजकल बड़ी गर्मी हो रही है तो ये ठंडा ठंडा सा ड्रिंक बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा समर सीज़न को। और थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे बादाम पिस्ते से। इसको मैंने कूट लिया था मोटा मोटा सा। और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी थोड़ी सी चेरी, इसको मैंने फ़ाइन कट किया हुआ था, वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद आप इसको डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। और इसके अंदर बादाम पिस्ते ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा आता है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ये देखिए इसका फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मैंगो डिलाइट सिखाने जा रही हूँ, जो कि मिनटों में बनके तैयार हो जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप बना के दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह पे भी सर्व किया जा सकता है। और मैंगो का सीज़न है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 कप दूध, आधा लीटर के बराबर है। इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे हस्बे जायका। मैं इधर 3 टेबलस्पून ऐड करी है। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद एक बॉईल आने तक इसको हम पकाएंगे अच्छी तरीके से।
जब दूध पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है मैंगो कस्टर्ड 3 टेबलस्पून के बराबर। उसको थोड़े से दूध के अंदर मैंने डिज़ोल्व कर लिया था। अब हम कस्टर्ड ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद इसको बस हम 1 मिनट तक कुक करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से थिक हो जाए। तो देखिए 1 मिनट हो गया इसको पकते हुए। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो देखिए कस्टर्ड हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके अंदर हम मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे आधा कप के बराबर और इसको मिक्स कर देंगे ताकि मैंगो का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। और इसके साथ हमें चाहिए होगी क्रीम। तो यहाँ पर मैंने हैवी क्रीम ली है टेट्रा पैक की। उसको बस मैंने एक बाउल में निकाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। 1 कप के बराबर है, 200 ग्राम्स के बराबर। अब इसको हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए होंगे केक रस। यहाँ पर मैं केक रस का इस्तेमाल कर रही हूँ। 200 ग्राम्स के बराबर लिए हैं और उसको मैंने बेस में बिछा दिया, अच्छे से एक लेयर लगा दी है। अब इसके ऊपर हम दूध डाल देंगे हल्का हल्का सा, ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे मैंगो के चंक्स ले लिए हैं तकरीबन 1 कप के बराबर। आप लोग अपने जायके के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो बस एक लेयर हम इसकी लगा देंगे मैंगो की। उसके बाद मैंने ले ली थी मैंगो जेली तो सभी को बनानी आती, तो ये मैंने पहले से पका के रख ली थी। इसके भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था इसको, और ये भी हम ऐड कर देंगे। इसकी भी एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद हमने जो कस्टर्ड बनाया था वो हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए ये ऐड कर दिया। इसके बाद हम लगा देंगे क्रीम की एक लेयर इस तरह से। तो बस इधर मैंने हैवी क्रीम यूज़ की थी, आप लोग चाहे तो व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी भी लेयर लगा सकते हैं इसी तरह से। बस एक हल्की सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। अब इसको हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने केक रस को चूरा कर लिया था, उसके क्रम्स ले लिए हैं, वो हम साइडों पे इस तरह से डिश के लगा देंगे। थोड़ी सी मैंगो चंक्स ले लिए हैं, वो ऐड कर देंगे ऊपर से। और थोड़े से पिस्ता ले लेंगे, उससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट बन के तैयार होता है। और इसको आपने बना के क्या करना है, फ्रिज में रखना है ठंडा करने के लिए। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको सेट होने में और ठंडा होने में। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अभी ईद का सीज़न है, तो आप इसको ईद के मौके पर भी बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गया है। ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आप सर्व कीजिएगा और बहुत ही मज़ा आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये अमेजिंग सी रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।